संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। सत्य की महिमा। कार्तिक की कृष्णा एकादशी है 26 सितंबर 1883। सिंदूरिया पट्टी के श्रीयुत मणिलाल मलिक के मकान में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर है। समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुमंजिले के हाल में हुआ करता है। आज समाज की वार्षिकी है, इसीलिए मणिलाल महोत्सव मना रहे हैं। उपासना गृह आज आनंदपूर्ण है। बाहर और भीतर हरे हरे पल्लवों, नाना प्रकार के फूलों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो रहा है। शाम के पहले से ही ब्राह्म भक्तगण आने लगे हैं। उन्हें आज एक विशेष उत्साह है। वहाँ आज श्री रामकृष्ण परमहंस का शुभागमन होगा। केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्राह्म समाज के भक्त नेताओं को परमहंस देव बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि ब्राह्म भक्तों के वे इतने प्यारे हो गए थे। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं। उनका प्रेम, उनका प्राजल विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्त्री जाति की पूजा, उनका विषय प्रसंग वर्जन, तैल धारावत सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना, उनका सर्वधर्म समन्वय और अपर धर्मों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव का न रहना, भगवत भक्तों के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्राह्म भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था। इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शनों के लिए आए हुए हैं। उपासना से पहले श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी और दूसरे भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। समाज गृह में दीप जल चुका है। अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी। परमहंस देव बोले, क्यों जी, क्या शिवनाथ नहीं आएगा? एक ब्राह्म भक्त ने कहा, जी नहीं, आज उनको कई काम हैं, आ न सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनंद होता है, मानो भक्ति रस में डूबा हुआ है, और जिसे बहुत लोग मानते जानते हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है। परंतु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है, उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता। मुझसे उसने कहा था एक बार वहाँ दक्षिणेश्वर में जाएंगे, परंतु फिर नहीं आया और न कोई खबर ही भेजी। यह अच्छा नहीं है। यह भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सत्य की दृढ़ता के न रहने से क्रमशः सब नष्ट हो जाता है। यही सोचकर मैं अगर कह डालता हूं कि मुझे शौच जाना है और शौच को जाने की आवश्यकता फिर भी न रहे,
तो भी एक बार गड़वा लेकर झाऊ तल्ले की ओर जाता हूं। यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाए। इस अवस्था के पश्चात हाथ में फूल लेकर मां से मैंने कहा था, मां, यह लो तुम अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो मां। यह लो अपना भला, यह लो अपना बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दो मां। यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। जब यह सब मैंने कहा तब यह बात नहीं कह सका कि मां, यह लो अपना सत्य और यह लो अपना असत्य। मां को सब कुछ तो दे सका, परंतु सत्य नहीं दे सका। ब्राह्मण समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी। आचार्य जी वेदी पर बैठ गए। उद्बोधन मंत्र के पश्चात आचार्य जी परब्रह्म को लक्ष्य करके वेदोक्त महामंत्रों का उच्चारण करने लगे। ब्राह्म भक्तगण स्वर मिलाकर पुराने आर्य ऋषियों के मुंह से निकले हुए उनकी पवित्र रचनाओं द्वारा उच्चारित नामों का कीर्तन करने लगे। कहने लगे, सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म आनंद रूपम मृतम यद विभाति शांत शिवम द्वैतम शुद्धम पाप विद्धम। प्रणव संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाकाश में प्रतिध्वनित होने लगी। अनेकों के अंतस्थल में वासना का निर्माण सा हो गया। चित्त बहुत कुछ स्थिर है और ध्यानोन्मुख होने लगा। सबकी आंखें मुंदी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे। परमहंस देव भावमग्न है। निस्पंद स्थिर दृष्टि निर्वाक चित्रपुतलिका की तरह बैठे हुए हैं। आत्मा पक्षी न जाने कहाँ आनंदपूर्वक विहार कर रहा है। शरीर शून्य मंदिर सा पड़ा हुआ है। समाधि के कुछ काल पश्चात परमहंस देव आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे हैं। देखा, सभा के सभी मनुष्य आंखें बंद किए हुए हैं। तब परमहंस देव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएक खड़े हो गए। उपासना के बाद ब्राह्म भक्त मंडली खोल और करताल लेकर संकीर्तन करने लगी। प्रेम और आनंद में मग्न होकर श्री रामकृष्ण देव भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे। सब लोग मुग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हैं। विजय और दूसरे भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कितने ही लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनंद लेते हुए संसार को भूल गए। नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का आनंद भूल गए। विषय सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा। कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेर कर बैठे। ब्राह्म भक्त मंडली को संबोधित करके श्री रामकृष्ण देव ने कहा, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे, वैसा ही हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा, सोचने ही से कोई जनक नहीं हो जाता। राजर्षि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था। नतमस्तक और ऊर्ध्व पद होकर तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के बाद
वे संसार में लौटे थे। परंतु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है? हाँ, अवश्य है। कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है। इसके पश्चात जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष नहीं है। अब निर्जन में साधना करोगे, उस समय संसार से बिल्कुल अलग रहो। स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहन, आत्मीय, कुटुंब, कोई भी पास न रहे। निर्जन में साधना करते समय सोचो, हमारे कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं, और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो। यदि कहो कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहे, तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह कर सको तो वह भी अच्छा है। 3 दिन रहो तो और अच्छा, अथवा 12 दिन, महीने भर, 3 महीने, साल भर, जो जितने दिन रह सके। ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता। छुई छुअव्वल खेलो तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर छूकर सोना बन जाओ, फिर 1000 वर्ष के बाद भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना का सोना ही रहोगे। मन दूध की तरह है। उसी मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा। इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार रूपी जल से मिल नहीं सकता। संसार जल पर निर्लिप्त होकर उतराता रहता है। श्रीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं। वहां बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहे थे। उस समय उन्होंने भगवा धारण कर लिया है। उनकी अवस्था बड़ी ही सुंदर है। जान पड़ता है सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। परमहंस देव के पास सिर झुकाए हुए हैं, जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हो। विजय को देखते ही परमहंस देव ने कहा, विजय, तुमने घर ढूंढ लिया है। देखो, 2 साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुंचे। आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दुकानें और इमारतें देख रहा था। इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई। तब दूसरे साधु ने कहा, तुम शहर देख रहे हो, तुम्हारा डेरा कहाँ है? पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर की खोज करके डेरा डंडा रख कुंजी लगाकर निश्चिंत होकर निकला हूं। अब शहर का रंग ढंग देख रहा हूं, इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमने घर ढूंढ लिया है? मास्टर से बोले, देखो, इतने दिनों तक विजय का फव्वारा दबा हुआ था, अब खुल गया है। विजय से बोले, देखो, शिवनाथ बड़ी उलझन में है। अखबार लिखना पड़ता है और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। विषय कर्म करने ही से अशांति होती है। कितनी भावनाएं आकर इकट्ठी होती हैं। श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था।
एक जगह धीवर मछली मार रहे थे। एक चील झपटकर एक मछली ले गई, परंतु मछली को देखकर 1000 कौवे उसके पीछे लग गए और साथ ही कांव कांव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते। जब वह उत्तर की तरफ गई, तब वे भी उसी ओर गए। इस तरह पूर्व पश्चिम की ओर चील चक्कर काटने लगी। अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाते समय मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेड़े की जड़ यही मछली थी। अब यह मेरे पास नहीं, इसीलिए मैं निश्चिंत हूं। अवधूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली साथ रहेगी, अर्थात वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण भावना, चिंता और अशांति भी रहेगी। वासना का त्याग होने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है और शांति मिलती है। परंतु निष्काम कर्म अच्छा है, उससे अशांति नहीं होती। परंतु कामना कहाँ से निकल पड़ती है, यह समझ में नहीं आता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन के पश्चात निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं। ईश्वर दर्शन के पश्चात प्रायः कर्म छूट जाते हैं। तो एक मनुष्य लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। अवधूत की एक आचार्य और थी, मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितने ही दिनों से मधु संचय करती है, परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती। छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी में से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए। साधु संत 16 आने ईश्वर पर अवलंबित रहते हैं, उन्हें संचय नहीं करना चाहिए। यह संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है। पक्षी और संत संचय नहीं होते, परंतु चिड़िया बच्चे देने पर संचय करती हैं। चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले जाती हैं। देखो, विजय साधु के साथ अगर बोरिया बांधता रहे, कपड़े की 15 गिरह वाली बोझकी रहे, तो उस पर विश्वास नहीं करना। मैंने बटतल्ले में ऐसे साधु देखे थे, 2-3 बैठे हुए थे। कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की कप लड़ा रहा था। कह रहा था, अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किए, साधुओं को खूब खिलाया, पूड़ी, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, बहुत सी चीजें तैयार कराई। सब हंसने लगे। विजय बोले, जी हां, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं। गया के साधु लोटा वाले होते हैं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव विजय से बोले, ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहे। अब तुम्हारा समय हो गया है। अब तुम कहो, मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा जैसे न देखे।
यह कहकर श्री रामकृष्ण देव उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे। आदरणीय श्यामा मां को यत्न पूर्वक हृदय में धारण करो। मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा जैसे न देखने पाए। कामादि को धोखा देकर मन आज निर्जन में उसे देखें, साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। कुमंत्रणाएं देने वाली जितनी कुरुचियां हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे। श्री रामकृष्ण देव विजय से बोले, भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा भय यह सब छोड़ो। मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा, घृणा, भय, जाति अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पास हैं। इन सबके चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। पासों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है, वैसी ही निष्ठा जब ईश्वर के प्रति होगी तभी भक्ति होगी। शुद्धा भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके पश्चात है भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीजें भूल जाती हैं, संसार भूल जाता है, अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। यह कहकर परमहंस देव फिर गाने लगे। गीत का आशय है, नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब राम नाम कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी, संसार वासना दूर हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा। ऐसी बातचीत हो रही है। ठीक इसी समय कई और निमंत्रित ब्राह्म भक्त आकर उपस्थित हो गए। उनमें कुछ तो पंडित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राज कर्मचारी। उनमें एक श्रीयुत रजनीनाथ राय भी थे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है। अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली की आंख पर ही थी, किसी दूसरी ओर नहीं। यहां तक कि आंख के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें दिख ही नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में वायु स्थिर होती है, कुंभक होता है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घरघराती हुई सिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। जो पंडित मात्र है किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है, उनकी बातें उलझनदार होती हैं। समाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था, ईश्वर नीरस हैं, तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो।
जिन्हें वेदों ने रस स्वरूप कहा है उन्हें नीरस बतलाता है। इससे ज्ञान होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता कि ईश्वर कौन सी वस्तु है। उसकी बातें इसीलिए इतनी उलझनदार है। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहां घोड़ों का एक बड़ा गौशाला है। उसकी इस बात को समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं बन रहते। किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार होता है। यह सब 2 दिन के लिए है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एक गीत में है, रे मन सोच ले कोई किसी का नहीं है, तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को भूल न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे संग भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा, जब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक कहते हैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब काला काल के मालिक आ जाते हैं, तब पहले के वही मालिक शमशान घाट में फेंक दिए जाते हैं। और धन का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। अगर कहो मैं धनी हूं, तो धनी भी एक से एक बढ़कर है। संध्या के पश्चात बाद जब जुगनू उड़ता है, तब वह सोचता है कि इस संसार को प्रकाश मैं दे रहा हूं। परंतु तारे ज्यों ही उगते हैं, उसका अहंकार चला जाता है। तब नक्षत्र सोचने लगे, हम ही लोग संसार को प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ, तब तारे लज्जा से म्लान हो गए। चंद्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है, संसार को प्रकाश मैं देता हूं। देखते ही देखते सूर्य उगे। चंद्र मलिन होकर जैसे छिपे कि फिर दिख भी न पड़े। धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो। उत्सव के कारण मणिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्न पूर्वक श्री रामकृष्ण देव और समवेत भक्त मंडली को भोजन कराया। जब सब घर लौटे तब रात बहुत हो गई थी, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। जय ठाकुर, जय मां।